Greetings everyone, good morning. It's 9 a.m. and we are here on the question section of day 5 in the 30 days 30 minutes exercise plan for CSE 2024. Welcome to Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash and here we look at the questions. Environment है आज हमारा day static का. So the first question of static environment, very basic question, but I can still tell you that many of you will make the mistake. बहुत ईजी चीज़ें ही ऐसी होती हैं एट टाइम्स जहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं. सो लेट्स सी एक्चुअली विच गैस हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन द एयर. वेरी इजी क्वेश्चन है. ये ज्योग्राफी का भी है. सो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ओवरलैपिंग क्वेश्चन है. ठीक है. द अदर क्वेश्चन इज एंड आई शो यू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब हम रात को 9 बजे सोल्यूशंस करेंगे. अभी के लिए एज आई जस्ट सेड इट माइट लुक वेरी सिंपल बट सम ऑफ यू स्टिल वुड मार्क इट रॉन्ग. आई मीन आंसर इट रॉन्ग. सेकेंड क्वेश्चन है विच हैज़ हायर प्रोडक्टिविटी. अब ये एक लंबा क्वेश्चन किया जा सकता था. ये एक्चुअली प्रीलिम्स का भी आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरे एग्जामिनेशंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बट आई हैव नॉट गिवन यू द होल स्टेटमेंट जस्ट अमंग्स दीज टू. क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप कोई भी आपको ऑप्शंस दे देगा किसी भी सीक्वेंस में, यू वुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट. ठीक है. सो हियर द क्वेश्चन इज दैट amongst mangroves or oceans, which of them has higher productivity? Of course solution में हम वो questions भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इस topic में और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है. ठीक है. What are the topics that you have to prepare from here? Constitution के article पे आते हैं. So under which article of the Constitution of India is the annual financial statement? If you know it, you know it. It's like that. ठीक है. अगर आपको ये पता है इसका मतलब significance तो आपको पता है, नहीं तो हम शाम में तो डिस्कस करेंगे ही. सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी टू बी लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट एवरी ईयर. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. आई विल रीड इट आउट टू यू अगेन एंड इन हिंदी ऑल्सो आई विल रीड इट आउट टू यू. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी to be led by Government of India on the table of Parliament every year. I have used short forms. COI is for Constitution of India, GOI is for Government of India, PT is for Parliament, ECO is for Economy, for the very simple reason that I also want to show you how you can use these things while making your notes, which becomes handy. But at the same time you have to be very assured and be very careful कि आप मेंस आंसर राइटिंग में ऐसी कोई गलती बेवकूफ़ी नहीं करेंगे. दिस इज़ जस्ट फॉर सेविंग योर टाइम, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए. ठीक है. चलो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द MSP. MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अच्छा, ये मुझे हिंदी में भी बताना था ना. सो आई जस्ट टेल कि हर साल पार्लियामेंट के टेबल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंडर इकोनॉमी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मतलब वो जो स्टेटमेंट है, कौन से आर्टिकल के अंडर गवर्नमेंट उसको पार्लियामेंट के सामने हर साल लाती है. ये इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज ओवरलैपिंग विथ योर इकोनॉमी एंड पॉलिटी. ये अभी रिसेंट आया हुआ भी न्यूज़ में है, इसीलिए ये भी पूछा जा रहा है क्योंकि ये हर साल ही आता है. सो देयर आर मेनी रीजंस दैट व्हाई दिस हैज़ बीन आस्क्ड विच इज़ टू बी डिस्कस्ड इन द सोल्यूशन वीडियो. ठीक है. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स. हिंदी में बोल देती हूँ. कौन से स्टेट ने अभी हाल फिलहाल में MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है उसका फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ऑफकोर्स अब जब आप पढ़ रहे हो तब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको MSP पता होना चाहिए. MSP से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं. आई विल शो यू इन द PYQs ऑल्सो इन द सोल्यूशन. MFP क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, वो पता होना चाहिए. एंड देन अगर स्टेट ऐसा कुछ कर रहा है तो क्या सेंटर ने भी ऐसा कुछ किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट ट्राई एंड सी इफ यू नो दिस आंसर. दिस इज अ करंट अफेयर्स थिंग. मैप आपको लोकेट करना है पापुआ न्यू गिनी. क्यों करना है, क्या हुआ है यहाँ पर, अगेन टू बी डन इन द सोल्यूशंस. तो ये 5 क्वेश्चंस हैं. हम शाम को 9 बजे मिलेंगे in the answers video and we'll see the detailed explanations for all of these and of course the reasons that why I have put it here. ये 5 दिन का अब हमारा एक्सरसाइज हो गया है. ठीक है. आप यहाँ पर देख लो. just showing you this as promised. मैंने बिल्कुल 9 बजे सुबह और 9 बजे शाम आपको टाइमली वीडियोस दिए हैं. now how much of use you are making it of it or not, that's in your hand. सैटरडे संडे हमें रिविजन करना है एंड विल सी ऑल द डिटेल्स कि हम क्या क्या टॉपिक हमें कवर करना था. तो इसकी मैं आपको अलग से वीडियो बना के रिलीज़ कर दूंगी
so that you do not face the problem in seeing कि अच्छा अगर आपसे कुछ मिस आउट हो गया है in the additional pointers, you still get to do that. ठीक है? So see you guys at 9 p.m. with the solutions to these things and the detailed explanation. Take care till then. Bye bye. Have a great day ahead.